एक चुटकी नमक की कीमत तो आप लोग सभी जानते हैं। तो आज नमक के बहुत सारे गुण के बारे में बात करते हैं, क्या क्या यूज में ला सकते हैं। तो चलिए पहला टिप देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग खाने में तो यूज करते ही हैं। बिना नमक का ना ही ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ नहीं होता। नमक का बहुत ही ज़रूरत होता है। तो देखिए, आज खाने के लिए नहीं, दूसरा चीज़ में यूज करने का बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह का मोटा वाला नमक ले लिए हैं। जो खाने वाला नमक जो पतला होता है उसका नहीं, जो सस्ता आता है वो नमक ले लिए हैं। देखिए, इस तरह का डब्बे में हम लोग तेल या घी रखते हैं। बार बार तेल या घी निकालने की वजह से देखिए इस तरह से चिपचिपा हो जाता है बार बार। देखिए, हम लोग तेल या घी को हटा के बार बार धो तो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा लेंगे और उसमें नमक लगाकर, देखिए कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए इस तरह से, और उसमें नमक लगा के आप उसको रगड़ दीजिए सब में इस तरह से पूरा। देखिए, सब तरफ रगड़ देंगे अच्छे से इस तरह से। देखिए, नमक से तेल को सोख लेता है पूरा। देखिए, रगड़ने के बाद आप जब देखेंगे, देखिए थोड़ा भी आपका चिपचिपा या तेल का नहीं रहता है। तो इस तरह से आप सब तरफ रब कर लीजिए। कपड़ा गीला होना चाहिए, सूखा में नहीं रगड़िएगा। देखिए, इस तरह से रगड़ के अच्छे से। और सब स्टील का हो या कांच का हो, आप सब में कर सकते हैं। देखिए, कांच का है, इसमें भी इस तरह से रगड़ देंगे। इसके बाद में गीला कपड़ा से पोंछ देंगे अच्छे से। देखिए, इस तरह से। या फिर आपके पास प्लास्टिक वाला डब्बा हो, उसमें भी आप इस तरह से रगड़ के साफ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी गीला कपड़ा से अच्छे से इस तरह से पोंछ देंगे। फिर बाद में सूखा कपड़ा से एक बार पोंछ देंगे, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। आपको फिर चिपचिपा नहीं लगेगा। जब भी इस तरह का आपको ज़्यादा चिपचिपा लगे तो एक बार ज़रूर इस तरह से साफ कर लिया कीजिए। देखिए, पूरा साफ हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से कांच का भी अच्छे से साफ हो जाता है, चिपचिपाहट हट जाता है। तो चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग काम करते करते या कुछ खाते खाते तेल लग जाता है कपड़ा में। ये तो हम अपने से देखिए लगा के दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ किचन में काम करते करते तेल छींटा या तेल ज़्यादा ही लग जाता है कभी कभी कपड़ों में। तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा देर के लिए इसमें नमक फैला दीजिए। जहाँ जहाँ से तेल लगा हुआ है, उसमें पूरा नमक लगा दीजिए। बस नमक लगाने से भी साफ़ होता है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ही साबुन से धोइएगा, या मशीन में, या फिर हाथ से धोने से वो पूरा तेल का निशान हट जाता है और तेल पूरा सोख लेता है नमक। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप इसी तरह का नमक लगा करके थोड़ा देर, आधा घंटा या 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद धोइएगा, पूरा तेल निकल जाएगा। अगर आपको ये टिप अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए तीसरा टिप्स देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पूजा करने के लिए, या फिर देखिए इस तरह का कॉपर का या तांबे का या फिर पीतल का इस तरह का बर्तन होता है, तो इस तरह का साफ़ करने के लिए भी नमक का यूज कर सकते हैं। देखिए, नमक एक बहुत अच्छा स्क्रबर होता है। तो देखिए, नमक ले लेते हैं 1 चम्मच और इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं। अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सॉस डाल लीजिए नमक में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नमक और सिट्रिक एसिड को बराबर मिला करके आप मिक्सी जार में आप ग्राइंडर करके रख दीजिए, और जब भी आपको पूजा का बर्तन धोना हो उससे साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए साफ़ करके दिखाते हैं। विनेगर और नमक का दिखाइए। बहुत ज़ोर से रगड़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे काला गंदा हो गया था। देखिए, हल्का हल्का रगड़ने से ही देखिए साफ़ हो जा रहा है। देखिए,
देखिए इस तरह से चारों तरफ अच्छे से रगड़ लेते हैं। देखिए जो जला हुआ है वो साफ नहीं होगा, लेकिन जो देखिए इस तरह का जो गंदा हो जाता है कॉपर का बर्तन, तो वो साफ हो जाएगा। कॉपर का या फिर आप कांसा या ये का पीतल का, वो अच्छे से साफ हो जाता है। इस तरह से ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का इस तरह से। देखिए बर्तन धोने वाला जो चूना आता है उससे भी नहीं रगड़ रहे हैं, देखिए सूती कपड़ा से बस हल्का सा रगड़ दे रहे हैं। देखिए किस तरह से साफ हो गया है। देखिए इसके बाद देखिए धो दिए पानी से, देखिए पूरा निकल गया है। तो ये टिप आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चौथा टिप देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपको भी फूलों का या पौधों का शौक़ है तो कहीं कहीं पर इस तरह का स्नेल बहुत परेशान करता है। हम लोग भी यहाँ बहुत सारा पौधा लगाते हैं, लेकिन स्नेल पूरा खा जाता है पत्ता और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गमले में लगाए हैं पौधे तो गमले के चारों ओर नमक छिड़क दीजिए, या ज़मीन में लगाए हैं तो ज़मीन पौधों के चारों ओर छिड़क दीजिए। तो चलिए पांचवा टिप देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग जिसमें पानी रखते हैं, पानी रख के देखिए इस तरह का वाइट दाग लग जाता है स्टील का बर्तन में, या स्टील का आपके पास बाल्टी है बाथरूम में तो उसमें भी इस तरह का दाग लग जाता है। तो आप क्या कीजिए, उसमें आप नमक से साफ़ कीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो देखिए इस तरह से नमक और डिटर्जेंट बराबर में ले लीजिए। डिटर्जेंट या फिर आप लिक्विड विम बार ले सकते हैं। इसके बाद आप उसे धो सकते हैं। प्लास्टिक का बाल्टी हो या फिर स्टील का बाल्टी हो, उसे आप बहुत आराम से साफ़ कर सकते हैं, या फिर सिंक को भी इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। सिंक भी कभी कभी बहुत गंदा हो जाता है या चिपचिपा हो जाता है, हम लोग बार बार बर्तन धोते हैं, तेल वाला बर्तन धोते हैं। तो देखिए धो दिए हैं, कैसा साफ़ हो गया है। तो चलिए 6 टिप देख लेते हैं। देखिए हम लोग कुकिंग करते समय गैस के किनारे किनारे बहुत सारा तेल चिटक जाता है, या कुछ हम लोग तलते हैं तो किनारे किनारे तेल का चीटा पड़ ही जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप नमक ले लीजिए, थोड़ा सा छिड़क दीजिए किनारे किनारे। इसके बाद आप भींगा कपड़ा से अच्छे से पोंछ दीजिए, सूखा मत पोंछिएगा, भींगा कपड़ा से ही पोंछिएगा। देखिए इस तरह से नमक थोड़ा सा लगा के फिर भींगा कपड़ा से पोंछ दीजिए एकदम। अब जो तेल का चींटा रहता है वो पूरा हट जाता है, चिपचिपा नहीं रहता है। अगर आपको ये टिप अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरह का अच्छे वीडियो लेके आएंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं या कमेंट नहीं भी करते हैं तो कम से कम लाइक क्या कीजिए, क्योंकि हौसला मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए 7 टिप देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग नया कपड़ा धोते हैं तो उसमें बहुत सा कलर छूटता है। तो जब भी आप नया कपड़ा धोते हैं, या तो मशीन में या फिर बाल्टी में, बकेट में, तो सबसे पहले उसमें डिटर्जेंट डालते हैं। इसके बाद आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, तो उतना ज़्यादा कलर नहीं छोड़ेगा, जितना छूटता है उससे कम ही छूटेगा लेकिन कम छूटेगा। तो जब भी आप नया कपड़ा धोते हैं तो इस तरह से आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल के धोइएगा, तो उतना कलर नहीं छूटेगा। तो चलिए 8 टिप देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का मिक्सी का जो ब्लेड होता है, कभी कभी उसका दार कम हो जाता है, उतना अच्छे से नहीं पिसाता है। तो आप क्या कीजिए, उसमें नमक डाल के ग्राइंडर को चला दीजिए 2 से 3 बार। आपका ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो दार हो जाएगा और अच्छे से मसाला या कुछ भी जो भी पीसते हैं वो अच्छे से पिसाएगा। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप वास्तु दोष या फिर नेगेटिविटी में आप बिलीव करते हैं, जैसे घर में बड़े होते हैं
तो बोलते हैं ना, कभी कभी नमक पानी से घर को पोछा करना चाहिए। देखिए, हम लोग लाइजॉल या डिटॉल ये सब चीज़ें तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कभी कभी नमक पानी से भी घर का पोछा करना चाहिए। कहते हैं कि घर का नेगेटिविटी दूर होता है, तो कभी कभी इस तरह का करना चाहिए। या फिर घर में कोई बार बार बीमार होता है तो उसमें भी आप इस तरह का उपाय कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।